बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इक़रा फॉर बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 1 में खड़े हैं। यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 हमारा है इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मेजरमेंट। और हमारा जो आज का टॉपिक है, यानी हमारा जो की ऑब्जेक्टिव है, वो है व्हाट डज साइंस इज डू अराउंड अस। बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल का आज हमारा टॉपिक है और हम ये चाहेंगे कि हम अपने तलबा को ये बताएं कि साइंस हमारे इर्द गिर्द क्या किरदार अदा करती है। आइए शुरू करते हैं। साइंसेस क्या करती है? साइंसेस असल में यूनिवर्स के जितने भी लॉज हैं उनको स्टडी करती है। यूनिवर्स हमारे इर्द गिर्द जितना भी माहौल है, चाहे वो जमीन के नीचे हो, जमीन के ऊपर हो, फिजा में हो, खला में हो या गैलेक्सीज में हो, चांद और सूरज, चांद, सितारे, सैयारे जितने भी पूरी की पूरी कायनात में मौजूद हैं, वो सारे के सारे हमारे यूनिवर्स में शामिल हैं। और हमारे चारों तरफ बेशुमार लॉज बिखरे हुए हैं जिनको साइंस डील करती है। तो जितने भी यूनिवर्स के लॉज हैं उनको एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। जैसे मिसाल के तौर पे V इज इक्वल टू आई आर, ये पूरा का पूरा एक रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। और ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप इलेक्ट्रिसिटी से मुताल्लिक है। V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, I स्टैंड्स फॉर करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। सिमिलरली E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E स्टैंड्स फॉर द एनर्जी and m is the mass and c is the speed of light। यानी किसी भी मास को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी के इक्वल हो जाते हैं। आइंस्टाइन की एक थ्योरेटिकल हवाले से हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आती है जिसको मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह के बेशुमार रिलेशनशिप्स हमारे पास मौजूद हैं। अब ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स जो आते हैं इसको हम क्या करते हैं, इनके एक्सपर्ट्स के हवाले कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजिस्ट हैं। ये टेक्नोलॉजिस्ट हर फील्ड में मौजूद होते हैं, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड हो या डिजाइनिंग की या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। तो वो टेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, मुख्तलिफ चीजों की डिजाइनिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप्स, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसी तरह प्रिसाइजिंग करते हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेसेस करते हैं। ये सारे के सारे और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनको डील किया जा रहा होता है मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन, मैथमेटिकल रिलेशनशिप के थ्रू। अब ये जो हमारे पास सारे के सारे काम होते हैं, इसके लिए हमें आज के दौर में हम ये देख रहे होते हैं कि बायोलॉजी वाले टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो बायोलॉजी की किसी ब्रांच के साथ अटैच हैं। अब वो इंजीनियरिंग के साथ सपोर्टिंग तो होते हैं लेकिन वो प्योरली इंजीनियरिंग के नहीं कहलाते। इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन से मुतालिक टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो कभी भी मेडिकल साइट पे जाके अपनी एक्सपर्टीज को शो नहीं कर रहे होते। आज से बहुत सालों पहले, यानी 18वीं सदी से पहले 18th सेंचुरी तक साइंस की कोई खास ब्रांच मौजूद नहीं थी। जैसे आज हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स अलग पढ़ते हैं, बायोलॉजी अलग पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी को अलग देख रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त सारे के सारे ये ब्रांचेस सारी की सारी एक ही जगह मर्ज हुआ करती थी और उसको साइंस कहा जाता था। साइंस बेसिकली याद रखिएगा कि स्टडी ऑफ नेचर है। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक है फिजिकल साइंस और एक है बायोलॉजिकल साइंस। आप सब जानते हैं बायोलॉजिकल साइंस बेसिकली लिविंग थिंग्स की स्टडी को कहते हैं, जबकि फिजिकल साइंस जो वो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को कहा जाता है। और ये जो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी है ये बेसिकली मैटर पे डिपेंड करती है। मैटर क्या होता है? मैटर हमारे पास पत्थर एक मैटर है, स्टोन, आयरन एक मैटर है जिसे मेटल भी कहते हैं। इसी तरीके से नमक, सोडियम क्लोराइड जो हम इस्तेमाल करते हैं ये एक मैटर है। और इसी तरीके से वुड, इसी तरीके से प्लास्टिक,
ये सारे के सारे हमारे पास मैटर्स कहलाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। चुनाचे ये जो फिजिकल साइंसेस है ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर बेस करती है। ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है इसकी दो चीजों को फिजिकल साइंसेस नॉन लिविंग थिंग्स की दो चीजों को डील कर रहा है। फिजिकल साइंसेस नॉन लिविंग थिंग्स की दो चीजों को डील कर रहा है, एक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और एक है बिहेवियर ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और बिहेवियर क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक एग्जांपल हम देखते हैं। पानी को जब हम बॉईल करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो जाता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। लेकिन जब वैक्स, मोमबत्ती वैक्स की बनती है और नेचुरल वैक्स वो होता है जो हनी बी यानी शहद की मक्खी जब शहद तैयार कर देती है तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो शहद यानी हनी होता है और एक वो पोर्शन जिससे शहद का छत्ता बनता है, दैट इज वैक्स, और ये नेचुरल वैक्स कहलाता है। तो जब हम वैक्स को बॉईल करना शुरू करते हैं तो आपको मालूम है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 370 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कहीं ऊपर चला जाता है। डिपेंड करता है कि उसमें कितनी इम्प्योरिटीज शामिल है, वो उस हिसाब से वो वेरी भी कर सकता है। जिस तरह पानी, टैप वाटर, समंदर का पानी, कुएं का पानी, मिनरल वाटर, इन सब के बॉइलिंग पॉइंट्स में कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन पाया जा सकता है, इम्प्योरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, जबकि वैक्स जो है वो 370 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कहीं ऊपर जाके बॉयल होता है। बिहेवियर किसे कहते हैं? बिहेवियर ऑफ मैटर। बिहेवियर ऑफ मैटर ऐसे है कि आप दो चीजें ले लीजिए, एक पानी ले लिया और एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, दोनों को आपने हीट अप करना शुरू किया। इन दोनों को एक हद तक जब आप इसको हीट करते हैं तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। बॉयल होने के बाद क्या होता है? बॉयल होने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर लकड़ी को जब आप जला रहे होते हैं, उसको हीटअप कर रहे होते हैं, तो वो भाप नहीं बनता, स्टीम नहीं बनता, वो तो ऐश यानी राख में कन्वर्ट हो जाता है। चुनाचे ये दोनों अलग अलग बिहेवियर्स हैं, दो अलग अलग मैटर्स के, नॉन लिविंग थिंग्स के। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी है जिसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं, फिजिकल साइंस बेसिकली दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री। फिजिक्स क्या होती है? द फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द एनर्जी विद इट्स कोऑर्डिनेशन, यानी किसी भी मैटर और एनर्जी को आपस में कंबाइन किया जाता है तो वो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच बनती है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि एक पत्थर पे आप फोर्स लगाते हैं, वो लुढ़कने लगता है, मूव करने लगता है, तो फोर्स आपने लगाई जिससे उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो गई यानी काइनेटिक एनर्जी, और उसने मूवमेंट शुरू कर दी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी वो मूव कर रहा है और एनर्जी के थ्रू कर रहा है, तो ये दिस इज द फिजिक्स। और केमिस्ट्री क्या होती है? दिस इज द एक्शन बिटवीन द सब्सटेंसेस, और यू कैन से द रिएक्शन बिटवीन द टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। जैसे पानी है, आपको मालूम है पानी का फॉर्मूला H2O होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो पानी फॉर्म करते हैं। ये पानी हमें हर जगह मौजूद मिलता है, लेकिन कभी भी आपने हाइड्रोजन कहीं पर एक जगह और ऑक्सीजन कहीं पर एक जगह ऐसी नहीं देखी होगी कि आजादाना आपको मिल जाए। ये एक अलग बहस है कि ये दोनों कैसे मिलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री हमेशा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में ज्वाइन करके एक नई चीज बनाती है, और बाज़ औक़ात नई चीज नहीं भी बनाती लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज में कहीं डिफरेंस आ जाता है। तो ये सब्सटेंसेस के दरमियान आपस में जो रिएक्शन या एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। हमारा आज का लेक्चर तकरीबन खत्म हुआ। मैं एक में थोड़ा सा आपको समराइज कर रहा हूं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने
आज यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मेजरमेंट। हमारा की ऑब्जेक्टिव था व्हाट द साइंसेस डू अराउंड अस। हमने ये समझा कि साइंस क्या करती है, कि यूनिवर्स के लॉस की स्टडी करती है, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, फिर उसके जरिए से जो टेक्नोलॉजिस्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ फील्ड्स में उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने ये बात समझी कि 18th सेंचुरी के बाद से साइंस जो है वो फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस में डिवाइड हो गई थी। फिजिकल साइंसेस की दो मेन ब्रांचेस हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जबकि बायोलॉजी की जो एक ही ब्रांच है जिसे हम कहते हैं यानी लिविंग थिंग्स की स्टडी। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी में और फिर आगे माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री वगैरह में डिवाइड हो जाती है, वो एक अलहदा इसकी मजीद सब ब्रांचेस बन जाती हैं। आइंदा के लिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिएगा अगली वीडियो ऑनलाइन क्लास के लिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।